ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक एंगेजमेंट सीन को देखते हैं जो कि मिस्टर हान और लिली की होती है। एंड यहाँ पर लिली बड़ी खुश थी क्योंकि फाइनली 7 सालों बाद इतने टाइम तक डेट करते हुए आज वो लोग एक साथ होने वाले हैं। यहाँ पर तो हमें उनके पास के कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहा करते थे। फिर बाद में यहाँ का होस्ट एंगेजमेंट की शुरुआत कर देता है। लिली यहाँ पर हान से पूछती है कि आखिर वो कैसी दिख रही है, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर उसे कुछ हार्ड रिस्पॉन्स करे इतने में हान को कॉल आने लग जाता है। यहाँ पर लिली उसे कॉल पिक करने से मना करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट कॉल को पिक करता है एंड कहता है कि ठीक है मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। एंड वहाँ से वो जाने लगता है जहाँ पर लिली उसे कहती है कि आज तो कम से कम मत जाओ, आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। तो फिर हान उसे कहने लगता है कि थोड़ी सेंसिबल बनो और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनो तुम। लेकिन यहाँ पर लिली कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, आज हमारी एंगेजमेंट है, तुम हमारी एंगेजमेंट को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। तो फिर हान यहाँ पर उसे हक करते हुए कहता है कि माफ़ कर देना, आज की एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है और अब मैं चाह रहा हूँ मैं बाद में आकर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इतना कहकर वो एंगेजमेंट छोड़कर चला जाता है। अब तक तो बॉयफ्रेंड्स खाली डेट छोड़कर जाया करते थे, लेकिन अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ भी वो छोड़कर यहाँ से चला जा रहा है। यहाँ पर तो सभी के सभी गेस्ट शॉक भी हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। इतना इम्पोर्टेंट डे इसका आज था, पर न जाने क्यों वो उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। इतने में यहाँ पर वो असिस्टेंट आकर लिली को उसका फ़ोन देती है जिसके अंदर मिया का टेक्स्ट होता है। एंड यहाँ पर मिया ने उसे लिखा हुआ था कि देखा हान ने मुझे यूज़ किया। एंड यहाँ पर लिली को बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्से से ज़्यादा वो बेचारी तो अपसेट हो जाती है कि 7 सालों तक वो उसके साथ थी, उसने हमेशा उसका साथ दिया एंड आज इम्पॉर्टेंट एंगेजमेंट डे पर ही वो उसे छोड़ कर चला गया। यहाँ की इतना तक नहीं, आज लिली का बर्थडे भी होता है जो कि शायद से उसे पता भी नहीं होगा। लिली को तो इतना श्योर हो जाता है कि कभी अगर इनकी वेडिंग होने वाली होगी और अगर वो लड़की उसे वापस बुलाएगी तो ये बंदा तुरंत ही इसके पास चला जाएगा। इसलिए अब ये सारी चीज़ें लिली सहन करके नहीं रह सकती। सभी के सभी गेस्ट यहाँ पर लिली की ओर ही देख रहे होते हैं। उन्हें समझ आ रहा होता है कि इस बेचारी के साथ न जाने क्या ही होगा, लगता है इनकी शादी भी नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पर लिली का यही डिसीजन होता है जहाँ पर वो हान के नंबर को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद बेचारा थका हारा हान घर पर आता है एंड ऐसे एक्ट करता है कि जैसे वो दुनिया को बचा कर आया हो। एंड उसका हेडेक हो रहा था तो फिर वो लिली को बुलाने लगता है अपना सर दबाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिली कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो चिल्ला कर उसे बुलाता है। इतने में यहाँ पर साफ भाग कर आते हुए कहती है कि मैडम तो कल की सेरेमनी से वापस घर आई ही नहीं है। हान को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि पास्ट टाइम में ऐसा बहुत बार हुआ करता था जहाँ पर हान का बहुत ज़्यादा ही हेडेक होता था। तब स्पेशली लिली ने उसके लिए हेडेक के डिफरेंट मसाज टेक्निक्स सीखे होते हैं और वो भी टेक्निक्स कुछ इजी नहीं बल्कि डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन वो इतनी उसकी केयर किया करती थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। यहाँ पर हान स्टाफ से कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो मेरी बड़ी फिक्र करती थी। जब भी मैं घर पर आता था तो वो हमेशा मेरा हेड प्रेस कर उस पर मसाज किया करती थी। फिर बाद में उसे लगने लगता है कि हो सकता है इस बार वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई हो एंड शायद घर छोड़कर चली गई हो, लेकिन कब तक वो घर से बाहर रह सकती है। हो सकता है कि शायद से उसे मेरा अटेंशन चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर हान अपना फ़ोन देखता है जिसके अंदर लिली ने उसे टेक्स्ट किया होता है कि ब्रेकअप। एंड यहाँ पर ब्रेकअप देखकर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड दूसरी कंट्री के लिए टिकट बुक्स करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी बिजनेस ट्रिप जो होती है। यहाँ तक कि स्टाफ भी उसे कहती है कि मैडम कल रात से घर वापस नहीं आई है, आपको ज़रा भी उनकी फिक्र नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि देखो उसका नाटक ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिनों तो चलेगा और ऐसे भी मैं अपनी ये ट्रिप को कैंसिल नहीं कर सकता, वो अपने आप ही घर वापस लौट आएगी। मुझे इतना तो पता है उसके बारे में और ये बिजनेस ट्रिप 1 वीक की है तो मैं पक्का एक ट्रिप के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ। वो खुद ब खुद ही अपने आप घर पर वापस लौट आएगी। फिर दोस्त हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि बड़ी खुश थी क्योंकि वो अब अपने घर वापस आ गई थी। एंड जैसे वो घर के अंदर जाने वाली थी यहाँ पर हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिनो होता है। एंड मिनो यहाँ पर लिली को देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम फाइनली घर वापस आ ही गई। लिली कहती है कि हाँ घर मेरा आखिरी डेस्टिनेशन जो है। फिर बाद में यहाँ पर मिनो उससे एक फेवर मांगता है एंड लिली यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। एंड ये फेवर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। मिनो यहाँ पर उससे उसके साथ शादी करने के लिए कहता है। लिली को यहाँ पर ये सारी चीज़ें मजाक लगती है, लेकिन मिनो उसे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा और ये शादी मुझे नहीं करनी है, लेकिन मुझे फोर्सफुली कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना ही होगा क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को कुछ तो हो गया है और तो और
वो बच्चे को मुझे दे ही नहीं रहे हैं और बच्चे मेरी कस्टडी में नहीं आ सकते क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट जो हूँ, उसके लिए मुझे शादी करनी होगी, तब जाकर मुझे उस बच्चे की कस्टडी मिल पाएगी। यहाँ पर लिली को समझ नहीं आ रहा होता तो वो पूछने लग जाती है कि आखिर उसे ऐसा क्या हुआ है। तो वो बताने लग जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। और इस बात को सुनकर लिली बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बचपन से ही उन दोनों ने लिली का बड़ा ध्यान रखा है। वो लोग उसके साथ खेला करते थे, उसकी केयर किया करते थे, और आज उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। तो फिर यहाँ पर वो मीनू को टेंशन लेने से मना करती है एंड कहती है कि मैं बाद में जाकर मैरिज ब्यूरो से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाऊंगी, आपको ज़्यादा टेंशन या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर पूरे 1 वीक हो गए होते हैं जहाँ पर हान वापस आ गया था एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट को लिली को कॉल लगाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट लिली को कॉल तो लगाता है लेकिन लिली कॉल नहीं पिक करती। तो हान को बताने लग जाता है कि मैडम ने कॉल पिक नहीं किया, लगता है वो अभी भी आपसे गुस्सा है। फिर बाद में हम यहाँ पर हान के हाथ में एक नेकलेस को देखते हैं तो फिर वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, रहने दो उसे गुस्सा, ऐसे भी मैंने उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखना वो गिफ्ट देखते ही मेरी बातों को मान जाएगी, फिलहाल तुम सीधा विला चलो। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर वापस आ जाता है जहाँ पर वो स्टाफ से पूछने लगता है कि आखिर लिली कहाँ है। वो स्टाफ उसे वापस बताती है कि उस दिन से मैडम घर आई ही नहीं है, मैंने उन्हें कॉल लगाने की बड़ी कोशिश की, कभी कभार कॉल नेटवर्क के बाहर आता तो कभी कभार रिंग जाती भी तो वो मेरा कॉल नहीं पिक किया करती थी, लगता है वो इस बार सचमुच गुस्सा है और वो वापस आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हान यहाँ पर कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, वो वापस जरूर आएगी, मुझे बस उसको बहलाना फुसलाना होगा। फिर बाद में यहाँ पर हान उसे टेक्स्ट करता है जहाँ पर उसका टेक्स्ट जो है डिलीवर होता ही नहीं है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि लिली ने तो उसे इस बार ब्लॉक कर दिया है। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाओ और जाकर लिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दो कि आखिर वो कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे सारे इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है कि वो वापस अपने घर चुकी है और वो अपने घर पर रह रही है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर मैडम को वापस लेकर आ जाओ। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने गार्डन एरिया में गार्डनिंग कर रही होती है, इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कहने लगता है कि मास्टर ने मुझे वापस आने के लिए कहा है ताकि मैं आपको लेकर वापस उनके घर ले चलूँ। लिली यहाँ पर कहने लगती कि ठीक है, एक काम करो, नील डाउन कर मुझसे पैक करो, तो फिर क्या पता मैं जाने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पर वो असिस्टेंट कहने लगता है कि प्लीज़ आप अपने लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि क्यों, लगता है तुम्हें उस दिन की बात को याद नहीं है जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर लिली हद से ज़्यादा बीमार थी एंड यहाँ पर उसका फीवर, पेन और कफ सारी चीज़ें बढ़ती जा रही थी। तो फिर यहाँ पर वो हान को कॉल लगा तो रही थी लेकिन हान का कॉल लग नहीं रहा था। फिर बाद में यहाँ पर उसने असिस्टेंट को कॉल किया था एंड कहा था कि प्लीज़ जाकर हान से कह दो कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट उसे कह रहा था कि नाटक करना बंद करिए मैडम, आप हर बार ऐसे ही करती है ताकि मैं जाकर सर को डिस्टर्ब कर दूँ। यहाँ पर लिली इतनी ज़्यादा बीमार होती है कि इसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लिली उसे कहती है कि और भी चीज़ें याद दिलाओ या फिर इतना ही काफ़ी है। असिस्टेंट यहाँ पर उन्हें कहने लग जाता है कि देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हान तुम्हारे पास वापस आएगा तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि ऐसे भी वो तुम्हें बुला रहा है वापस, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर वो तुमसे ज़्यादा अटैच होता या तुमसे प्यार करता तो वो इतनी इंपॉर्टेंट दिन यानी कि तुम्हारे एंगेजमेंट पार्टी को कैंसिल कर वहाँ से नहीं जाता। तो मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहता हूँ कि इसके पहले कि हान अपना मुँह मोड़ ले, बेहतर होगा कि तुम खुद ब खुद ही घर चलो या फिर अभी मेरे साथ घर चलो। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि देखो, ऐसे भी बॉस मेरी बात मानेंगे, तुम जाकर उन्हें क्या ही एक्सप्लेन करोगी, वो तुम्हारी बातों को यकीन करने के लिए रेडी ही नहीं होंगे। तो फिर लिली यहाँ पर उसे पीछे सीसीटीवी कैमरा दिखाती है, कहती है कि पीछे देख रहे हो, जाकर मैं उसे फुटेज बता दूंगी तो सच्चाई तो बाहर आ ही जाएगी। यहाँ पर असिस्टेंट उसे वार्निंग देने लगता है कि देखो, अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ, क्योंकि अगर तुम बहकावे में उसके पास नहीं आ पाई तो फिर याद रखना वो तुम्हारे पास भी वापस नहीं आएगा। और ऐसे भी, लेकिन इतने में यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि देखो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उसका और मेरा रिलेशन एंड कर रही हूँ और मुझे उसके साथ अब दोबारा वापस नहीं रहना, तो बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर वो गुस्से में कह देता है कि अगर मैडम मियाँ से कंपेयर करे तो तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तो फिर लिली बोलती कि हाँ हाँ, ध्यान से देख कर जाना, कहीं तुम गिर ना जाओ। फिर वो जैसे ही जाने लगता है उस गिर जाता है एंड उसका फेस कीचड़ पर लग जाता है, जहाँ पर वो लिली को काली जुबान बोलकर वहाँ से चला जाता है।
लेकिन लिली भी उसे कहती है तुम डिजर्व करते हो, कर्मा तुम्हें हिट कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर लिली सोचने लग जाती है कि अगर मेरी काली जुबान है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बुरा बोलूँगी वो उनके साथ होगा, और ऐसे भी बोलने की भी क्या ज़रूरत है, भगवान उन्हें उनकी परमिशन ज़रूर देंगे। फिर बाद में यहाँ पर हान घर पे बैठा था, जहाँ पर उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। तो वो असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि तुम्हें लिली मिली भी या फिर नहीं। वो कहने लग जाता है कि माफ़ करना, मुझे वो मिली तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर वो वापस घर आने के लिए रेडी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लिली को कॉल करता है, लेकिन लिली का फ़ोन लगता नहीं है। तो वो तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल कर सीधा फ्लाइट बुक करने के लिए कह देता है और बोलता है कि मैं खुद ही जाकर उसे वापस ले आऊँगा। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने घर पर आती है, जहाँ पर वो जैसी लाइट्स ऑन करती है वो हान को देखती है, और हान को देखती वो शॉक हो जाती है एंड कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान उसे कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कब से कॉल किए जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारा कॉल लग नहीं रहा है। लिली उसे बताने लगती है क्योंकि मैंने मेरा पुराना वाला नंबर काट कर फेंक दिया है। हान कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बार तुम्हें मना कर रहूँगा, अब तुम अपने सामान पैक करो और मेरे साथ घर वापस चलो। यहाँ पर लिली उसे याद दिलाती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो वो उसके पास जाकर कहता है कि प्लीज़ अभी के अभी मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर लिली उसकी बात को सुनती नहीं है। वो कहने लगता है कि देखो मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ एक बार अगर तुम मेरे साथ वापस चलोगी तो मैं एक बहुत बड़ी सी एंगेजमेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज करूँगा। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि अरे वाह, एक बड़ी सी एंगेजमेंट पार्टी रखोगे, उसका मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पर चैरिटी वर्क करने नहीं आई हूँ जहाँ पर तुम मुझे दान वान कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि इस वजह से मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हान उसे कहने लगता है कि आखिर कब तक तुम गुस्सा रहोगी, एक तो मैं यहाँ पर तुम्हें मनाने के लिए आया हो और तुम गुस्से में हो। लिली कहने लगती है कि मैंने कब तुम्हें कहा मुझे मनाने के लिए, बेहतर होगा अगर तुम पुरानी बातों को भूल कर यहाँ से चले जाओ तो। एंड यहाँ पर वो लिली को रोक लेता है, कहता है कि इतने सालों से डेट कर रहे हो और तुम इस चीज़ को आज ऐसे ख़त्म करना चाहती हो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी एंडिंग डिजर्व करता हूँ। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि इतने सालों से हम डेट तो करते आए हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ मुझे चीज़ें दी है। तुम्हें क्या लगता है खाली तुम मुझे चीज़ें दोगे और इमोशन एक्सप्रेस नहीं करोगे तो उसी में सब कुछ हो जाएगा? और ऐसे भी मैं ये डिज़र्व करती ही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूँ। यहाँ पर वो उसे कहना था कि देखो तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो, उस दिन अगर मैं उसके पास नहीं गया होता तो वो मर सकती थी, और ऐसे भी कुछ दिनों से मेरा दिमाग बहुत ख़राब चल रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पर ज़्यादा नाटक मत करो। यहाँ पर वो कहने लगती है कि अगर इतने बिजी हो तो जाओ जाकर अपना बिजनेस करो, यहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही मुझे जानना है कि तुम्हारे दिन कैसे जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे वो उसे कहने लगता है कि मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, सबसे पहले टिकट पकड़कर मैं यहाँ पर आया हूँ, किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। लिली कहने लगती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या कुछ नहीं किया है, तुमने खाना भी नहीं खाया होगा तो उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। फिर यहाँ पर वो ऐसे नाटक करने लगता है कि जैसे उसके स्टमक में पेन हो रहा हो, ताकि लिली उसकी बातों में आ जाए। एंड लिली यहाँ पर मन में कह रही होती है कि जब भी कुछ झगड़ा होता था ये रोना धोना शुरू कर देता था ताकि सारा ब्लेम मुझ पर आ जाए और ऐसी चीज़ें लगे कि जैसे मैंने ही कुछ गलती की हो। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, पहले तो मुझ पर चिल्लाओ, मेरे साथ गलत बिहेव करो और उसके बाद में ऐसा बिहेव करो कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। ऐसी चालबाजी अब वापस नहीं चलने वाली, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ब खुद ही वहाँ से चली जाऊँगी। और वो जैसे ही जाने लगती है हान उसे रोकने लगता है, लेकिन यहाँ पर हान का पेट इतना पेन करता है कि वो नीचे गिर ही जाता है और ऐसे सिन भागते हुए उसके पास आता है, कहने लगता है कि उन्होंने ओवरनाइट फ्लाइट लेकर यहाँ पर आया है और उन्होंने पानी का एक सिप तक नहीं पिया है, तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो। यहाँ पर लिली उसे मुँह तोड़ जवाब देती है कि तुम अगर हमारे मैटर में ना बोलो तो बेहतर रहेगा, और मैंने अपना फाइनल डिसीजन बना ही लिया है, अब उसे पेट दर्द हो या कुछ भी हो, ये ग्रोन अप मैन है, खुद का ध्यान तो रख ही सकता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था, एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसके लिए टिफिन लेकर आ जाता है और कहने लगता है कि डॉक्टर ने आपको पोर्जस खाने के लिए कहा है ताकि आपका स्टमक वार्म रहे। एंड जैसे ही यहाँ पर वो उसे टेस्ट करता है वो कहने लगता है कि इतना अलग क्यों टेस्ट कर रहा है, ये पहले जैसा टेस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो वो यहाँ पर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पहले के पोर्चेस मैम बनाया करती थी, लेकिन मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है, पर मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा कि वैसा ही बनाऊँ। फिर उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है जहाँ पर उसे स्टमक एक हो रहा था, एंड लिली यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पोर्चेस बनाए जो तुम्हारे पेट को वार्म रखेगा और स्टमक एक से दूर भी। फिर यहाँ पर वो पोर्चेस को खाता है जो कि बड़े डिलीशियस थे, और वो उसे पूछता है कि तुमने कब ये सब बनाना सीखा। लिली कहती है कि ये तुम्हारे लिए मुझे बनाना ही था, तो फिर मैंने कुकिंग भी सीख ली है।
फिर वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हान मन ही मन कह रहा होता है कि पास टाइम में तो हमेशा लिली जब भी मुझे स्टमक एक हुआ करता था वो मेरे लिए पॉचेस बनाया करती थी और वो कितना स्वीट टेस्ट करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे मैं वो चीज़ वापस नहीं खाने वाला हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट से लिली के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि वो तो दूसरी सिटी में चली गई है। हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ निकली। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि आपको नहीं लगता वो कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रही है आपको वापस पाने के लिए, ताकि आप उनके सामने बैक कर सको। यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देता है कि असिस्टेंट तुम मेरे हो एंड यहाँ पर तुम मुझे ये सारी बातें क्यों कह रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो असिस्टेंट बाद में यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लगता है एंड बाद में वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट बाहर आता है, जिसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार मुझे सुनाई नहीं दिया ना उस लड़की को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैं उस लड़की को कभी भी हान का होने दूंगा ही नहीं। अगर हान किसी को डिजर्व करता है तो वो मिसेस मिया है। फिर यहाँ पर वो अपनी मैडम मिया को कॉल लगा देता है और सारी बातें बता देता है एंड इतने में यहाँ पर मिया का कॉल आ जाता है हान को, जहाँ पर वो हान से पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ पर हो, मेरा हार्ट बहुत पेन कर रहा है। तो फिर हान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मैं इस सिटी में हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा हार्ट पेन कर रहा है तो फिर क्यों ना तुम डॉक्टर से कह दो, वो तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। मिया उससे कहने लगती है कि प्लीज़ तुम यहाँ पर आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर हान उसे साफ साफ मना कर देता है। तो वो उसे पूछने लगते कि आखिर तुम वहाँ पर गए ही क्यों हो। तो हान उसे बताता है कि यहाँ पर लिली है, तो मैं उसे वापस लेने के लिए आया हो। तब यहाँ पर नाटक करते हुए मीना पूछने लगती है कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे एंगेजमेंट वाले दिन कॉल कर दिया था। अगर ऐसी बात है तो मैं लिली से बात करूँगी, मैं उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फिर यहाँ पर हान उसे कहने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ों को मैं खुद ब खुद ही हैंडल कर लूँगा और तुम्हें उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस खुद का ध्यान रखो। यहाँ पर वो रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देती है, कहती है कि गलती मेरी है, मुझे ध्यान में रखना चाहिए था उस दिन तुम्हारी एंगेजमेंट थी। अगर मैं बीमार नहीं पड़ती, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। तो फिर यहाँ पर हान उसे समझाने लग जाता है कि तुम रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ऐसे भी मैं उसे मना लूँगा, तुम बस अपना अच्छे से ध्यान रखो। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। दोस्तों यहाँ पर मिया कह रही होती है कि अगर लिली उसे अच्छे से जानती है तो बेहतर होगा कि लिली उसके पास वापस ना आए, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन दो हुआ उससे सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि एक अपॉइंटमेंट के लिए आई होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उस रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर वो हान को पाती है। तो हान को देखती ही वो वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन इसके पहले कि वो वापस जाए यहाँ पर दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो लोग दरवाजे को बाहर से नॉक कर देते हैं। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो फिर हान उसे कहता है कि क्यों, तुम्हें स्टेक तो बड़े पसंद है ना, यहाँ पर बैठ जाओ ताकि हम साथ में एक दूसरे के साथ पे लंच करने लगे। लिली यहाँ पर कहते कि माफ़ कर देना, मेरी हैबिट नहीं है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में बैठकर डिनर या फिर लंच करने की। एंड यहाँ पर वो उठकर जबरदस्ती लिली को सीट पर बैठा देता है। लिली कहती है कितनी बार कहूँ कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पर हान उसे कह देता कि देखो मुझे पता है एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन जो कुछ भी हुआ गलत था और प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और उस दिन भी जिस दिन मेरा स्टमक पेन हो रहा था तुम तो मुझे छोड़कर चली गई और मैं तो वहीं पर बेहोश हो गया था ना। तो अब हम दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि अगर ये सारी बातें बोलनी है तो जाकर उस लड़की से बोलो जिसके पास तुम गए थे, यहाँ पर मेरे साथ बड़बड़ाओ मत, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि मेरा डिसीजन फाइनल है। हान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम क्या कब से मियाँ के पीछे पड़ गई हो, मैं कितनी बार कहूँ कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड ही है, उससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब देखो तब तुम ओवरथिंक करने बैठ जाती हो। यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि ठीक है मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अब ये मेरे साथ बात करना बंद कर दो तो बेहतर होगा। हान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि 5-7 सालों से तुम यहाँ पर मेरे पीछे थी ताकि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ और मैंने वैसा ही किया, और अब जब तुम्हें जाना है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जाने दूँ। तो फिर यहाँ पर लिली कहने लगती कि हाँ सही कहा तुमने कि 5-7 सालों से मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी थी और मैं तुम्हें परस्यू करने की कोशिश कर रही थी। ये तो मेरी गलती थी जहाँ पर मैं सांप के मुँह में खुद ब खुद ही हाथ डाले जा रही थी, लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें परस्यू करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर हान गुस्से में आ जाता है और उसे कहने लगता है कि चुपचाप बैठकर मेरे साथ लंच करो। यहाँ पर लिली कहती है कि देखना वो दरवाज़ा अपने आप टूट जाएगा। फिर मन ही मन वो सोचने लगती है कि असीसी ने तो कहा था कि मेरी ज़ुबान काली है और मैं जो बोलूँगी वैसा ही होगा, लेकिन ये डोर टूट क्यों नहीं रहा है। लेकिन फिर अचानक से वो डोर खुद ब खुद ही टूट जाता है।
फिर यहाँ पर हान भी उसे कहता है कि तुम्हारी ज़बान तो सचमुच काली है, वो डोर सचमुच टूट गया। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि देखा, मैं जो बोलती हूँ वैसा ही होता है, और मैं तुम्हें भी एडवाइस करना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खुशी खुशी वाले स्टेज पर ही ब्रेकअप कर लो और ये चीज़ को मान लो, वरना तुम आगे जाकर बड़े पछताने वाले हो। फिर बाबा यहाँ पर हानो से उठा लेता है और उठा कर सीधा कार में बैठा देता है। लिली बोलती है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? तो वो कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर वापस चलो। मन में यहाँ पर वो कहने लगती है कि देखना, मैं इस कार को एक अच्छे से कार एक्सीडेंट में बदल ही दूंगी। यहाँ पर वो कहने लग जाता है मन में कि अभी भी देखो इसे तो वो 16 साल की बच्चियों जैसी दिखती है, लगता ही नहीं है कि इसकी उम्र 23 होगी। सीट बेल्ट लगाना तो इसे आता ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे क्लोज चला जाता है, जहाँ पर वो उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है और उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और बाद में यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है, जहाँ पर लिली को फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन साथ साथ वो सीट को पीछे भी करता रहता है, जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लग रहा था कि लिली इस बार मान जाएगी, लेकिन लिली यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है, कहती है कि तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पर मुझे बेशर्म बोल रही हो, ऐसा वो उसे कहने लगता है। और फिर बाद में वो उसे बहुत पहले की बात याद दिलाता है, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक किया करते थे, और ड्रिंक करते टाइम यहाँ पर अचानक से वो अपने होश को बैठा था, जहाँ पर वो अपने खुद के सेंसेस में नहीं था, और उसे लग रहा था कि लिली ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तो फिर यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखने लगते हैं, जहाँ पर लिली उसे सुना रही होती है कि देखो, रही उस टाइम की बात तब मैं तुमसे लव किया करती थी, जो कि लव अब खत्म हो चुका है, और रही बात ड्रिंक्स के अंदर ड्रग्स मिलाने की, तो वो काम मैंने किया भी नहीं है, और हाँ, ऐसे भी मैंने किसी को इस बात के बारे में पता लगाने के लिए कह दिया, और मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो तुम्हारे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाऊंगी ताकि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर पाऊँ, और ऐसे भी तुम हो इतने ख़राब इंसान। फिर बाबा यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, इस बार भी ऐसा ही होगा, और वो उसके साथ मेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो बेचारी अचानक से बेहोश हो जाती है, जहाँ पर वो डर जाता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लिली फाइनली होश में आ जाती है, एंड यहाँ पर वो स्टाफ आकर उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर लिली से पूछने लगती है कि हान कहाँ पर है, तो वो बताने लगते कि हान कुछ काम से ज़रा सा बाहर चले गए, लेकिन मैं तुरंत ही उन्हें बता दूंगी कि आप होश में आ गई हो, उन्हें आपको ऐसे देखकर बड़ी खुशी होगी। लिली यहाँ पर सोचने लगती है कि ये इंसान मुझे इतनी आसानी से जाने देने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी होगी, एंड चुपके से यहाँ से तुरंत ही भागना पड़ेगा, तब जाकर मैं उससे पीछा छुटका सकती हूँ। इतने में यहाँ पर उसे उसकी बेस्टी मिनी का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि हाँ तुम्हें खुद ब खुद अपने घर से अब वापस से खुद के घर पर लेकर आए, लगता है तुम मुझसे माफ़ करने के लिए रेडी हो चुकी हो। तो वह यहाँ पर लिली बोलने लगती कि नहीं, मेरा ऐसा फैसला बिल्कुल भी नहीं है, तुम देखना मैं बहुत जल्दी कुछ अच्छा करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर कहने लगती कि सही कहा, भले ही हान के पास कितने भी पैसे हो, इतनी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड हो, या फिर कोई भी चीज़ें हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी तो एकदम डाउन की है, और वो एक नंबर का स्कम्बक है। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों एक साथ डिनर पर चलते हैं, जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। और यहाँ पर लिली भी उसे हाँ कह देती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जो कि क्लब में था, एंड यहाँ पर वो ड्रिंक किया जा रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें स्टमक की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। हान यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर ही कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि देखो, अभी ही ड्रिंक कम करो, वरना बाद में लिली कॉल कर कर मुझे चिल्लाने लगेगी कि आखिर मैंने अपने दोस्त को इतना ड्रिंक करने के लिए कैसे परमिशन दे दी। हान उसे कहने लगता है कि अब लिली को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि हाँ, ऐसा तो हो नहीं था, तुम अपनी खुद की एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल कर कर न जाने कहाँ पर चले गए थे। सभी के सभी गेस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी गंदी नज़रों से देख रहे थे कि आखिर कोई इंसान एक लड़की के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। फिर बाद में यहाँ पर हान उसे बताने लगता है कि उस दिन मियाँ कुछ ज़्यादा ही बीमार थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, वरना मैं ऐसा क्यों ही करता, और इस वजह से लिली ने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया, और मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बातों को समझने के लिए रेडी ही नहीं है। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि देखो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसी भी वो लिली हमारे सर्कल को मैच करती ही नहीं है, और उसकी सारी चीज़ें डिफरेंट है, और मुझे लगता है कि उसे अपने आप के लिए कोई और ढूंढ लेना चाहिए जो उसके लिए सही हो। और मेरे अकॉर्डिंग तो मियाँ तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, वो दिखती भी अच्छी है। यहाँ पर हान उसे गुस्से में देखता है एंड कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं सिर्फ और सिर्फ लिली से लव करता हूँ, और उसे ही मैं मेरी मिसेस का टैग दूंगा और किसी और को भी नहीं। फ्रेंड उसका बोलने लगता है कि ठीक है, अगर यही तुम्हारी ज़िद है तो बहुत बकवास ज़िद है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब पूरे स्क्रूड हो चुके हो, वो अब तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली है। फिर उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना कि उस दिन खाली एंगेजमेंट वाला दिन नहीं था,
उस दिन उसका बर्थडे भी था जहाँ पर तुमने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, तो फिर तुम खुद ही सोचो ऐसी लड़की तुम्हारे पास वापस आना क्यों ही चाहेगी। यहाँ पर हान बोलने लग जाता है कि मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ क्या। एंड दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को और लिली को, जहाँ पर वो लोग एकदम दमदार पार्टी कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर तो कई सारे लड़के भी थे और यही सरप्राइज था मिनी का जो कि उसने लिली के लिए प्रिपेयर किया होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लिली को लेकर उस क्लब के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे कहते कि देखना यहाँ पर 8 से 10 लड़के तो तुम्हें ऐसे ही देखकर फिदा हो जाएंगे। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती कि तुम्हें मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था। मिनी कहती कि आखिर कोई सरप्राइज पहले से कोई बताता है था। ऐसे भी वो जिस इंसान को तुम छोड़ कर आई हो तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, वो है एक नंबर का बदमाश, यानी कि झूठा इंसान जो कि तुम्हें बिट्रे कर रहा है। एंड यहाँ पर लिली चली जाती है और लड़कों से बात करने के लिए, लेकिन इतने में यहाँ पर इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं जो उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई तो ड्रग सेल कर रहा होता है। एंड इस चक्कर में यहाँ पर बेचारे लिली और मिनी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहाँ पर वो लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो इंस्पेक्टर उन्हें ट्रांसक्रिप्ट देने लगता है, कहता है कि देखो अब तुम अपने घर वालों को कॉल करो और हमें कंफर्मेशन दे दो और उसके बाद में तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस ट्रांसक्रिप्ट पर साइन कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर मिनी अपने भाई को कॉल लगाती है एंड लिली भी यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि आखिर मैं किसी कॉल लगाऊं जो कि मेरा कॉल यहाँ पर पिक करेगा। यहाँ पर लिली अपने सीनियर को कॉल लगा लेती है एंड उसी सिचुएशन के बारे में बताने लगती है ताकि वो यहाँ पर आकर उसकी हेल्प कर सके। दूसरा यहाँ पर मिनी अपने भाई को कॉल लगाती है और फिर उसे सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर उसका भाई कॉल को पिक करता है और उसका भाई कोई और नहीं बल्कि वो हान का फ्रेंड जाओ ही होता है। जाओ कहने लगता है कि तुम ऐसे सिचुएशन में फंस कैसे सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम अकेली हो या फिर कोई तुम्हारे साथ है। यहाँ पर वो बताने लगती है कि हाँ लिली भी मेरे साथ है और मैंने भी उसे फंसा दिया है। दूसरा यहाँ पर हान उसकी बातों को सुन पा रहा था, जहाँ पर वो अपने फ़ोन को चेक करता है कि लिली ने तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, वो उस समय पुलिस स्टेशन में है। फिर बाद में यहाँ पर वो खड़ा होकर जाने लगता है, जहाँ पर जाओ से पूछता है कि तुम कहाँ पर चले। तो हान कहता है कि तुम्हारी बहन पुलिस स्टेशन में, उसे लेने के लिए चल रहा हूँ मैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मिनी और लिली उनका इंतजार कर रहे होते हैं पुलिस स्टेशन में बैठकर, जहाँ पर जाव आ जाता है। फिर बाद में वो सिग्नेचर कर लेता है ताकि वो मिनी को वहाँ से ले जाए। एंड आकर वो लिली से पूछने लगता है कि तुम नहीं चलना चाहोगी। तो फिर वहाँ पर कहने लगते कि नहीं, मेरे सीनियर आकर सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद में मैं उनके साथ में चली जाऊँगी। जा कहते कि अरे वाह, तुमने अपने सीनियर को बुलाया है लेकिन तुमने हान को कॉल नहीं किया। तो लिली उसे बताने लगती कि मेरा और हान का ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पर जाओ से कुछ कहने वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर लिली का बुलाया हुआ सीनियर वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम लियो होता है। और यहाँ पर लियो आकर सिग्नेचर कर देता है, जहाँ पर लिली उसे माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन लियो उसे कहते कि इसमें क्या हुआ, तुम मेरी फ्रेंड और तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। दूसरा यहाँ पर इंस्पेक्टर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब सारी फॉर्मेलिटीज़ खत्म हो चुकी थी। तो लियो यहाँ पर टाइमिंग को देखता है, लिली से कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। दूसरा यहाँ पर जाओ उन्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि अब बहुत बड़ा ड्रामा जो क्रिएट होने वाला है वो भी मिनी को बाहर लेकर चला आता है। दूसरा यहाँ पर लियो से कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें ऐसे कोई जगह जानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें फॉर्मल प्लेसेस बता दिया करूँगा। इस तरीके से इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ा मत करो, तुम्हारा नाम भी खराब हो सकता है। और यहाँ पर लिली कहती कि नहीं, फॉर्मल प्लेस हो इनफॉर्मल प्लेस हो, दोबारा से मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पर लियो तो उसकी बातों को सुनकर हंसने ही लगता है और वो उसे कहता है कि टेंशन मत लो, शर्माने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे भी आज लड़कियों को ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है, और वैसे भी ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ें इलीगल ना हो और वो अपने लिमिट्स में भी हो, तो फिर यहाँ पर कोई तुम्हें कोई चीज़ करने से क्यों ही रोकेगा। यहाँ पर लिली उसे थैंक यू बोलने लगती है, उसे इस तरीके से समझाने के लिए। दूर से यहाँ पर कार में बैठा हान उन दोनों को देख रहा था एंड यहाँ पर वो बहुत जेलस फील कर रहा था। एंड वो कार से बाहर निकलकर सीधा लिली के पास चले जाता है एंड वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। लिली उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो उसे बताने लग जाता है कि मैंने जाओ को अपनी बहन मिनी के साथ में कॉल करते हुए सुन लिया था, तुम यहाँ पर अपने सीनियर को बुला सकती हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तुमने मुझे क्यों इग्नोर कर दिया। लिली उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर हान अपना कोट निकालकर उसे पहना देता है एंड कहता है कि अभी के अभी मेरे साथ मेरी कार में चलो, और वो भी बिना कुछ बोले। दोस्तों यहाँ पर लियो ने देखे ही जा रहा था, तो फिर लिली यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि माफ़ कर देना, अभी मेरे पास एक प्रॉब्लम आ चुकी है जिसे मुझे सॉल्व करना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे वापस मिलूंगी एंड हम दोनों डिनर पर जाएंगे। यहाँ पर हान उसकी बात को सुनकर मन में कह रहा होता है कि आखिर और ये लड़की कितना चिपकेगी उससे। लियो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी
पूरी लाइफ पड़ी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ में मिल सकते हैं। और घर पहुंचते ही मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना ताकि मुझे पता चले कि तुम सेफली घर पहुंच गई हो। एंड यहाँ पर वो हान को देखकर ये सब कह रहा होता है। इसके पहले कि यहाँ पर कुछ लिली बोले, हान उसे लेकर सीधा कार में बैठ जाता है, जहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, या फिर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लिली कहते कि हाँ सही कहा, नेक्स्ट टाइम से तुम यहाँ पर आना मत। फिर बाद में यहाँ पर वो सकोट निकाल कर उस घर के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर वो उसे रोक लेता है और पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया। यहाँ पर लिली हंसते हुए कहती है कि क्यों, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है जब मैं तुम्हें कॉल किया करती हूँ, और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें कॉल करूँ। हान को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं कभी तुमसे ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो फिर लिली बोलते कि ठीक है रुको, मैं अभी तुम्हें यहाँ पर एक डेमो देती हूँ। और यहाँ पर वो हान को कॉल लगाती है, जहाँ पर हान का कॉल लगता ही नहीं है, और वहाँ पर समझ आ रहा होता है कि हान ने लिली को ब्लॉक कर दिया है। फिर बाद में यहाँ पर बोलती है कि रुको, अभी तक मेरा डेमो खत्म नहीं हुआ है, और अगर तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं तुम्हारे असिस्टेंट को कॉल कर सकती हूँ तो रुको, मैं तुम्हें एक और डेमो देना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसके असिस्टेंट को कॉल लगाती है, जहाँ पर वो उसे बड़ी ही लो वॉइस में कह रही होती है कि प्लीज़ पुलिस स्टेशन ना जाओ, मैं यहाँ पर मुसीबत में फंस चुकी हूँ, और प्लीज़ मेरी मदद कर दो और हान को भी ये बता दो। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट उसे चिल्ला कर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं बैठा हूँ जो मैं तुम्हारे पास आया करूँ, और ऐसे भी इतनी रात हो चुकी है, मैं अपने बॉस को कॉल करके डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं चाहता, और बेहतर होगा अगर वो तुम्हारे पास आए भी ना। तो यहाँ पर हान उससे माफ़ी मांगने लगता है, और उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि असिस्टेंट यहाँ पर लिली से ऐसी तरीके से बात करता होगा। तो वो उसे कहता है कि माफ़ कर देना, मैं सिचुएशन को बहुत जल्दी हैंडल कर लूँगा। इसके बाद में हान यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि लेकिन मैंने तुम्हें कभी ब्लॉक तो किया नहीं था, तो फिर यहाँ पर ऐसे क्यों बता रहा है। लिली कहती कि लगता है तुम बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लगे हो, ये बात 1 साल पहले की है, जहाँ पर तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ और तुमने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। फिर बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर हान अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था, एंड वो थोड़ा बहुत उलझा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर लिली उसके लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी, एंड यहाँ पर उसने कॉल किया था हान को ये चीज़ बताने के लिए कि आखिर मैं लंच लेकर कब आऊँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि इतनी छोटे से काम के लिए तुमने मुझे कॉल किया, नेक्स्ट टाइम से मेरे असिस्टेंट को कॉल कर लिया करो। एंड तभी उसने यहाँ पर उसे ब्लॉक कर दिया था। फिर लिली उसे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि अब और मैं कितने सारे सबूत तुम्हें दूँ और कितने सारे रीजन तुम्हें बताऊँ तुम्हें छोड़ने के लिए। इतने में यहाँ पर वो उसे अनब्लॉक भी कर देता है, जहाँ पर लिली उसे सुना रही होती है कि मैं इतने सालों से इतनी हार्ड वर्क करती आ रही हूँ, लेकिन तुम्हें कभी मेरे हार्ड वर्क का कदर रहा ही नहीं है। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर हान से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। लिली कहती है कि बस भी करो, मुझे तुम्हारे झूठे हुए एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनना है। मैं यहाँ पर हर बार तुम्हें समझती आई हूँ, लेकिन इस बार अब सारी हदें पार हो चुकी है। और साथ साथ वो उसे ये भी कह देती है कि अब तुम्हें मुझे ब्लैकलिस्ट में से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। इतना कहकर यहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ पर हान को समझ नहीं आ रहा होता कि वो वापस लिली का दिल कैसे जीत सकता है। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है और एक बड़ी सी एंगेजमेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है। साथ साथ ये भी कहता है कि ध्यान रखना सारी चीज़ें लिली के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, जो भी चीज़ें उसे पसंद है वो सारी चीज़ें वहाँ पर होनी भी चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर हान से उसकी फेवरेट डिश दिया जा रहा था, लेकिन लिली को यहाँ पर उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर वहाँ से उठकर वो जाने लगती है, जहाँ पर हान उसे रोक लेता है और अपने साथ कंपनी आने के लिए कहता है। तो लिली उसे कहती कि नहीं, मैं दोबारा उस कंपनी में कदम नहीं रखना चाहती जहाँ पर तुमने मुझे इतना कुछ सुनाया था। हान उसके साथ यहाँ पर ज़बरदस्ती करने लगता है। लिली कहती कि आखिर तुम चाहते क्या हो, एंड यहाँ पर वो उसे अपनी लाभ पर बचा लेता है और वो उसे उठाकर अपनी कार में बैठा देता है। और वो पूछने लगती कि आखिर तुम मुझे कंपनी में लेकर जाना क्यों चाहते हो, मुझे नहीं जाना है। यहाँ पर हान उसे चिल्ला कर कहता है कि आखिर तुम कंपनी में जाना क्यों नहीं चाहती हो। तो फिर वो कहने लग जाती है, जब मुझे पहले तुम्हारी कंपनी में आना था तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तब तुम मुझे मना किया करते थे, मुझ पर चिल्लाया करते थे, और अब जब मुझे नहीं जाना है तब तुम ज़बरदस्ती मुझे लेकर जा रहे हो। हान चिल्ला कर कहता है कि इतना अग्रेसिव मत बनो, तुम कुछ ज़्यादा ही रूड पर्सन बने जा रहे हो। लिली कहते कि ठीक है चलो, लेकिन बाद में तुम ही रिग्रेट करोगे, देख लेना। दोस्तों यहाँ पर लिली के दिमाग में एक आइडिया आने लगता है कि ये तो मुझे लेकर जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है मिया को होगी। तो फिर यहाँ पर वो फोटो निकाल कर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है एक ब्यूटीफुल कैप्शन के साथ में, जहाँ पर उसे पता होता है कि मिया ये पोस्ट देखते ही भाग के चली आएगी। फिर फाइनली वो उस इंसान को मुझसे दूर लेकर चली जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कंपनी में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली को अभी भी अंदर नहीं जाना होता। लेकिन यहाँ पर हान उसे कहने लगता है कि एक बार
और अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो देखना उठा कर कैबिन में लेकर चला जाऊंगा। दूसरा यहाँ पर उसका असिस्टेंट और उसके दूसरे सेकंड असिस्टेंट उन्हें देख रही होती है और यहाँ पर अभी भी उसके असिस्टेंट के अकॉर्डिंग लिली एक बहुत बदमाश इंसान है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं, जहाँ पर हान जो होता है असिस्टेंट से कह देता है कि अपने सारे काम जो है वो आगे सिया को दे दो, सिया तुम्हारे काम हैंडल करेगी क्योंकि मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर कर रहा हूँ। लिली को यहाँ पर ये बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं होता और वो सोचने पड़ जाती है कि आखिरकार आज सूरज कहाँ से उगा है। यहाँ पर बाद में वो तो शॉक हो जाता है और वो अपने बॉस से रीज़न पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारा असिस्टेंट नहीं जो मैं तुम्हें रीज़न देता रहूँगा। बेहतर होगा अगर तुम अपना सामान पैक कर यहाँ से चले जाओ। तो दूध से यहाँ पर असिस्टेंट को समझ आने लगता है कि ये सब लिली की वजह से हो रहा है, तो वो लिली पर चिल्लाने लग जाता है। लिली कहते हैं कि मेरी तरफ देखो मत और मुझे ये समझ सुना, मैं कहाँ तुम्हें फायर कर रही हूँ, ये इंसान तुम्हें फायर कर रहा है, कुछ बोलना है तो हिम्मत है तो इसे बोल कर दिखाओ। फिर बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट तो उसे पिच तक बुलाता है, जहाँ पर हान को गुस्सा आता है। वो असिस्टेंट को पैरों से मार देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने मेरी वाइफ को यानी कि होने वाली फियांसे को इतना कुछ सुनाने की, आखिर तुम यहाँ पर किस पोजीशन पे हो तुम्हें पता भी है। दोस्तों यहाँ पर मियाँ आ जाती है जो कहने लग जाती है कि ऐसा क्या हो गया कि हान इतना गुस्सा हो चुका है। हान यहाँ पर उसे खाली एक ही सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर मियाँ उसका रिस्पॉन्स नहीं करते हो उसे सेम सवाल वापस पूछती है, तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट सारी बातें बताने लग जाता है। एंड यहाँ पर मियाँ हान से पूछते कि आखिर असिस्टेंट ने ऐसा क्या कर दिया जो कि तुम मुझे इस कंपनी से फायर कर रहे हो। वो इतना मेहनत करके तुम्हारे सारे काम करता है और तुम यहाँ पर सिर्फ एक गुस्से की वजह से उसे इस कंपनी से निकाल जाओ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुम्हें भी उसके इमोशंस को समझना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर लिली भी सेम मियाँ की वॉइस में कहने लगती है कि हाँ ऐसे भी जाने दो, इसने तुम्हारे प्राइवेट मैटर में पार्टिसिपेट किया क्योंकि तुम यहाँ पर बिजनेस की चीज़ें से उसे हैंडल किया करने देते थे। ऐसे भी ये गांव से आया हुआ है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा, एक काम करो तुम इसे माफ़ कर दो। यहाँ पर मियाँ लिली पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता भी है यहाँ पर क्या चल रहा है जो तुम अपना मुँह बढ़ाया जा रही हो। तो फिर लिली उसे कहते कि देखो तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो बेहतर होगा। मियाँ यहाँ पर लिली को जिम्मेदार कराने लगती है, कहते कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से असिस्टेंट को फायर कर दिया जा रहा है। लिली यहाँ पर उसे कहने देती है कि होता है तो होने दो, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है और तुम दोनों का इतना कौन सा खास रिलेशन है जो यहाँ पर तुम उसके लिए बोल रही हो। बेहतर होगा अगर तुम मेरे मामले में टांग मत लड़ा तो अगर पूछना ही है और इल्ज़ाम लगाना ही है तो मुझ पर नहीं हान पर लगाओ और हान पर पूछो कि आखिर वो इसे फायर क्यों कर रहा है। और ये बात असिस्टेंट तुम्हारी तो हमें अभी बता दो अगर तुमने कंपनी के साथ में कुछ फ्रॉड किया है तो या फिर कुछ धोखेबाजी की है तो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। असिस्टेंट को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब भी लिली कुछ ऐसी बातें करती है तो वैसा होता ही है क्योंकि लिली की काली जुबान जो होती है। फिर बाद में यहाँ पर उस लड़के का अचानक से पैर ट्विस्ट होकर नीचे गिर जाता है। असिस्टेंट कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लिली बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें वार्निंग दे रही थी, ये तो गॉड है जो ऊपर से तुम्हें देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सभी को उनके कर्मों का सजा एक न एक दिन मिलता ही है। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है जहाँ वो लिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर हान उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और इसे फेंक देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली पर हाथ उठाने की और वो भी मेरे सामने, आखिर तुम्हें इतना हक किसने दे रखा है। यहाँ पर मियाँ जो है उस असिस्टेंट की तरफ से माफ़ी मांगने लगती है, कहते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, लिली उसे प्रवोक कर रही है ये सारी चीज़ें करने से। तो फिर यहाँ पर हान उसे इस मामले में दखलंदाजी करने के लिए मना करता है, कहता है कि देखो मैं एक इन्वेस्टिगेशन बचा रहा हूँ जहाँ पर अगर असिस्टेंट ने कुछ भी किया होगा तो फिर वो सीधा जेल जाएगा और अगर तुम उसके साथ मिली हुई हो तो याद रखना तुम्हें भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो सोचने पड़ जाता है कि अगर इन्हें एविडेंस मिल गया तो मेरे लिए सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, मुझे जाकर एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और बाद में यहाँ पर हान लिली को लेकर चला जाता है, जहाँ पर मियाँ वहीं पर रह जाती है और वो गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें वहाँ से यहाँ तक वापस लेकर आया है तो वह तुम्हारे साथ रहेगा, देखना अभी तो बस शुरुआत हुई है ना, मैं तुम्हें रुला कर छोड़ा तो मेरा नाम मियाँ नहीं। फिर बाद में यहाँ पर हान उसे लेकर अपने कैबिन में आ जाता है, जहाँ पर लिली उस पर चिल्लाने लग जाती है कि क्यों तुम्हें और मियाँ को अकेले में टाइम स्पेंड नहीं करना है क्या। एंड यहाँ पर हान उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने अपने असिस्टेंट को फायर क्यों किया है। तो लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि हाँ क्योंकि वो तुम्हें बिट्रे कर रहा है, बस इस वजह से।
तो फिर वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने उसे फायर इसलिए किया है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी के साथ बात की है, उसने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, इस वजह से मैंने उसे फायर कर दिया है। लिली उसे कहती है कि ये सब अभी कर क्या मतलब है, ऐसे भी मैं अपने रिलेशनशिप पर ऑलरेडी गिव अप कर चुकी हूँ। फिर बाद में यहाँ पर कहना था कि देखो, मैंने अपने गुस्से को तुम्हारे लिए शांत भी कर दिया और मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में बैठकर 100 बार माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे बस एक और चांस दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से तुम्हें इग्नोर नहीं करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे लिए बड़ी सी एंगेजमेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करूँगा। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती कि कितनी बार मैं तुम्हें चांसेस देती रहूँगी, अगर तुमने वही चीज़ वापस से की तो मेरा क्या होगा। और यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे लिली भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मैडम मिया नीचे गिर चुकी है और वो बेहोश हो गई है। तो यहाँ पर हान भागते हुए बाहर की ओर चला जाता है एंड यहाँ पर वो उसे उठा कर ले जाने लगता है, जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि मिया जो है नाटक कर रही है एंड वो लिली को देखकर हंसने लगती है। लिली यहाँ पर मन में कह रही होती है कि इसमें मिया की भी क्या ही गलती है, ये तो हान की गलती है। उसी ने मुझे कुछ समय पहले कहा था कि यहाँ पर वो मेरे साथ अनफेयर नहीं रहेगा और अब इसे देखो, कुछ सेकेंड से लगे इसे पलटते हुए। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिया जो होती है वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था, जो उसे कहने लग जाता है देखो अब यहाँ पर कोई नहीं है, तुम नाटक करना बंद कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि आखिर कब तक तुम अपनी बीमारी का नाटक करते रहोगी। साफ साफ नजर आता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही उसे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है, तो फिर अभी ये सारे नाटक को बंद कर दो। यहाँ पर वो गुस्सा करने लगते हैं, कहती है कि तुम अपनी बहन को ही गिव अप करने के लिए कह रहे हो, अगर तुम्हें नाटक नहीं करना मेरे साथ तो कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन यहाँ पर उसका भाई कहता है कि जाने दो, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा और रहने दो, मैं तुम्हारे पोल खोलने नहीं वाला हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो बाहर चला आता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मिया की सिचुएशन कितनी ज़्यादा स्टिमुलेटेड है, आए दिन यहाँ पर उसे कमजोरियाँ महसूस होने लगती है। एंड हाँ, वो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारी कंपनी गई थी और तो मैंने सुना कि वहाँ पर लिली भी थी। यहाँ पर वो कहता है कि देखो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मैंने अब्रॉड टीम के साथ में बात कर ली है, जहाँ पर हम मिया को अब्रॉड भेजेंगे एंड मुझे यकीन है कि इंटरनेशनल वाले डॉक्टर्स उसे सेव कर पाएंगे। ये बात सुनते वो डॉक्टर शॉक हो जाता है एंड कहता है कि तुम मिया को अब्रॉड भेजना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, अब उसकी ट्रीटमेंट वहीं पर पॉसिबल है जब यहाँ के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साइड में रहकर अच्छी हो सकती है। तो फिर यहाँ पर वो डॉक्टर को साफ साफ कह देता है कि देखो, मेरे पास शादी करने की एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, फ्यूचर में मेरे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली होंगी, और तब मैं हर बार भागती हुई उसके पास थोड़ी ना आ सकता हूँ। यहाँ से हान जाने लगता है, इतने में मिया आकर उसे हक करने लगती है, कहते कि प्लीज़ मैं तुम्हें छोड़कर अब्रॉड नहीं जाना चाहती। हान यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि देखो, अब्रॉड में ही तुम्हारा परफेक्ट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मिया माफ़ करती रहती है और बोलती कि प्लीज़ मुझे वहाँ पर नहीं जाना, फॉरेन में मैं पूरी अकेली बैठ जाऊँगी। तो वो कहने लगता है कि टेंशन मत लो, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम तुम्हारे साथ रहेगी, साथ ही साथ तुम चाहो तो अपने परिवार वालों को भी वहाँ पर ले जा सकती हो, मैं सारी अरेंजमेंट तुम्हारे लिए कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर मिया गुस्से में आ जाती है कि ये सब कुछ लिली की वजह से हो रहा है, मैं तो इसे अपने आप से दूर जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लिली को कॉल करने लगता है, जहाँ पर लिली कहती कि देखा मिया के साथ अब हो गया तब मुझे कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर वो उसका कॉल को कट कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पर हानो से सॉरी भी टेक्स्ट करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट स्टेक वाले होटल में लेकर जाऊँगा, लेकिन लिली कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए, जहाँ पर उसके प्रोफेसर बहुत जल्दी अब्रॉड जाने वाले थे और यहाँ पर वो लिली को भी सोचने के लिए मौका दे देते हैं। इसके बाद में यहाँ से लियो और लिली बाहर जाते, जहाँ पर लिली उसे कहती है कि याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक मील पर ट्रीट कर लेके जाऊंगी, तो चलो आज ही वो मौका है जहाँ पे मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो को लेकर अपने फेवरेट प्लेस पर चली जाती है डिनर करने के लिए, जो कि वो स्टेक वाला होटल होता है। एंड यहाँ पर वो उसे वो डिशेस ट्राई करने के लिए कहती है, जहाँ पर लियो को भी वो बहुत पसंद आता है। एंड यहाँ पर लिली एकदम बच्चों की तरह खाई जा रही थी, जहाँ पर लियो हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारे फेस पर लग चुका है। तो लिली यहाँ पर दूसरे साइड रिवाइव कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी हेल्प भी करता है। इसके बाद में यहाँ पर हम असिस्टेंट को देखते हैं जो उन दोनों को देख लेता है और इन दोनों की फोटोज निकाल कर भेज देता है हान को। ये कहते हुए कि देखा ये भी यहाँ पर चीट कर रही है और तो यहाँ पर इसका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पर हान उस फोटो को देखकर बड़ा गुस्से में आ जाता है कि उसने मुझे ना बोला, न जाने क्या सोचते हुए। एंड यहाँ पर वो अपने सीनियर के साथ में चली गई, वो भी डिनर डेट पर। आखिर वो उसके साथ में बैठकर इतना हंस क्यों रही है।
और यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो उसे कॉल करने लगता है, जहाँ पर लिली फ़ोन को साइलेंट पर कर देती है। फिर वो उसे वीडियो कॉल तक करता है, जहाँ पर लिली इस बार उसे ब्लॉक ही कर देती है। लियो कहता है कि लगता है किसी का इमरजेंसी कॉल होगा, तुम पिक कर सकती हो। लिली कहते हैं कि नहीं, बस वो कंपनी वालों से कॉल है। एंड यहाँ पर बाद में जैसी नेक्स्ट टेक्स्ट हान डालता है, वहाँ पर वो मैसेज आता ही नहीं, जहाँ पर वो समझ जाता है कि लिली ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। एंड यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है कि उसे लग रहा है कि मैं यहाँ पर उसे उसकी डेट पर डिस्टर्ब करूंगा एंड दूसरे मैन को मेरे बारे में पता ना चले, बस इस वजह से। और गुस्से में आकर तो वो अपना फ़ोन भी फेंक देता है। इसके बाद में यहाँ पर लियो उसे घर तक ब्लॉक करता है एंड कहता है कि अपने फ़ोन को साइलेंट पर से हटा दो, वरना मैं कॉल करता रह जाऊंगा और तुम पिक ही नहीं करोगी। इसके बाद में यहाँ से लियो चला जाता है, जहाँ पर लिली फ़ोन को म्यूट से हटाने वाली थी, लेकिन इतने में ही हान आकर उसके फ़ोन को फेंक देता है। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, हान उस पर भी गुस्सा करने लगता है। लिली कहती है कि क्यों, तुम्हारे एक्शंस तुम्हें ही गलत नजर आ रहे हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही किया करते थे। हान यहाँ पर उस पर चिल्लाते रह जाता है कि तुमने मेरा वीडियो कॉल इग्नोर किया, मेरा नॉर्मल कॉल इग्नोर किया, यहाँ तक कि तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया जस्ट बिकॉज मैं तुमसे कॉल पर बात करना चाहता था। लिली उसे कहने लगती कि रहने दो, तुम मुझ पर कॉल पर बात नहीं करना चाहते थे, तुम मुझसे सवाल जवाब करना चाहते थे, मुझे अच्छे से पता है। और ऐसे भी तुम क्या चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल पर तुमसे ही बात करूँ, मैं और किसी से मिलूँ भी ना। यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर तुम किसी और मैन के लिए लव में फॉल करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके पहले कि यहाँ पर लिली कुछ बोले, वो उसे उठाकर उसके बेडरूम में चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो तो उसका हाथ बांध कर रख देता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिली उससे बड़ी गुस्सा थी। यहाँ पर लिली समझ गई थी कि ये तो पूरा पागल ही बन चुका है, अगर मैं यहाँ से भाग गई और उसे मेरा लोकेशन पता चल गया तो वो तो ढूंढते हुए मुझे आ जाएगा, और क्या पता ये तो कल को मुझे एक रूम में बंद कर रख दे, तो यहाँ पर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा देता है, जहाँ पर वो उसके नेक्स्ट मंथ के सारे स्केड्यूल्स को बता रही होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें कैंसिल करने के लिए बोलता है, साथ साथ एंगेजमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है। लिली यहाँ पर शॉक हो जाती है, कहती है कि एंगेजमेंट, वो भी किससे? वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुमसे, और किससे मैं करूँगा एंगेजमेंट। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे उसका न्यू फ़ोन देता है, साथ साथ ये भी कहता है कि रात को डिनर के लिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा और तुम मुझे ना नहीं बोल सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने सीनियर लियो को कॉल लगा लेती है एंड कहती है कि मुझे अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है और जितनी जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप बस मेरी इसमें हेल्प कर दीजिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसका टेक्स्ट भी आ जाता है। लियो कहता है कि नेक्स्ट वीक की टिकट्स बुक हो चुकी है एंड यहाँ पर लिली भी उसे थैंक यू बोलती है। इतनी में यहाँ पर लिली को उसके इन्वेस्टिगेटर से कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लगता है कि 3 साल पहले आपको पता करना था ना कि उस होटल में उस दिन क्या हुआ था। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो इंसान उसको सब कुछ बताने लग जाता है, लेकिन अब तक हमें वो बात पता नहीं चलती। फिर बाद में यहाँ पर लिली नीचे जाती है, जहाँ पर हान लिविंग रूम में ही होता है, जहाँ पर वो उसे बुलाने लगता है। लिली आने से मना करती है तो उस पर गुस्सा करने लगता है। लिली को पता होता है कि धीरे धीरे पागल हो जाएगा, तो वो उसके बाजू में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर हान उसे उसके वेडिंग का लेआउट बताने लगता है। लिली को यहाँ पर ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो उसे गुस्सा कर सारी चीज़ें बताने लग जाता है कि वो बहुत सारे रोजेस प्रिपेयर करेगा, क्योंकि लिली को रोजेस पसंद है एंड साथ साथ एक बड़ी सी स्क्रीन डिस्प्ले भी होगी जहाँ पर उनके फ़ोटोज़ होंगे। लिली यहाँ पर सोच रही होती है वो पास की बातें, जहाँ पर वो ये सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन कभी भी उसने उसके साथ में वो चीज़ें डिस्कस इसलिए नहीं की क्योंकि वो इतना बिजी जो रहता था और सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर डाल ली। यहाँ पर लिली उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। हान यहाँ पर कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम मेरे लिए अपनी जान देने के लिए रेडी हो, लेकिन तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे वो टाइम की बात याद दिलाता है जहाँ पर कोई तो उसे चाकू से मारने के लिए आता, एंड तभी यहाँ पर लिली बीच में आ गई थी। लिली कहती कि हाँ, वो सब मैंने उस टाइम पर इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद क्या करती थी, और मैं कितनी बार कहूँ कि वो पास की बातें थी, अब फ्यूचर की या फिर प्रेजेंट की बात नहीं है, जहाँ पर मैं हमारी चीज़ों को एंड करना चाहती हूँ। यहाँ पर हान उस पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि सबसे पहले तुम ही वो थी जो यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने के लिए आई, तो मेरे ड्रिंक में तुमने ही ड्रग्स मिला दिए थे। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता ही है कि मेरी काली जुबान है, और अगर मैं झूठ बोलती रहूँगी तो फिर एक लाइटनिंग मुझे आकर थंडर स्ट्रोक दे देगी। लेकिन यहाँ पर लिली का मुंह बंद कर देता है, कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो। लिली भी यहाँ पर उसे बाइट कर देती है एंड तब तक यहाँ पर उसके फ़ोन में प्रूफ भी आ जाता है, जहाँ पर वो वीडियो हान को बताने लगती है एंड यहाँ पर हान वो वीडियो देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर हान कुछ बोले, उसके स्टमक में बहुत जोरों से पेन होने लगता है। लिली कह देती है कि देखो,
इस बार मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट हार्टेड बिल्कुल नहीं होने वाली हूँ। फिर यहाँ पर स्टाफ भी आ जाती है तो फिर वो कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड से कह देना कि हान को लेकर सीधा हॉस्पिटल चले जाए। एंड इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। एंड ये ड्रामा फिलहाल के लिए यहीं पर पॉज हो जाता है क्योंकि ये इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट था। एंड अगर हम जानना चाहते हैं कि लिली ने आगे जाकर उसे चूज़ किया या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया तो ये चीज़ आपको सेकेंड पार्ट में पता चल जाएगी।